हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा हरियाणा जीके का टॉपिक है जी, वो है जी हरियाणा नगरों के उपनाम पर जो प्रश्न उत्तर बनाने थे उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम जो है पहले कुछ जानकारी पढ़ेंगे, कुछ नॉलेज देखेंगे, ठीक है जी, और रिवाइज करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लगाने वाले हैं, ठीक है जी। पहले हम देख लेते हैं कि इनके उपनाम क्या क्या थे। तो लिस्ट वाइज हमने उपनाम देखे थे, आज हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सोनीपत को क्या बोलते हैं जी? सोने का शहर बोलते हैं, गुड़ का शहर बोलते हैं, कुरुक्षेत्र के द्वार बोलते हैं और स्वर्णप्रस्थ, प्राचीन स्वर्णप्रस्थ। सोनीपत का नाम क्या क्या है? सोने का शहर, गुड़ का शहर, कुरुक्षेत्र के द्वार और प्राचीन स्वर्णप्रस्थ। नेक्स्ट, हिसार को किस नाम से जानते हैं जी? हिसार को हिसारे फिरजा, फिरोजा, मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी। हिसार को किस किस नाम से जानते हैं? हिसारे, फिरोजा, मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी। याद रखिएगा, स्टील सिटी के आसपास बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो हिसार का आपको याद रखना है। सिरसा, सिरसा को हम सरस्वती नगर और वन नगरी दोनों ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? सरस्वती नगर और वन नगरी। फरीदाबाद को उद्योग नगरी बोलते हैं। गुरुग्राम को क्या बोलते हैं जी? साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, आईटी हब। ये सब किसके नाम है जी? गुरुग्राम के नाम है, ठीक है जी। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र, धर्म नगरी, सिटी ऑफ पार्क्स बोलते हैं, धर्म नगरी बोलते हैं जी। उसके बाद धार्मिक नगरी भी बोलते हैं कुरुक्षेत्र को, ठीक है जी। ये आज की वीडियो में सिर्फ हम रिवीजन करने हैं, हम पढ़ा तो मैंने पहले ही ऑलरेडी दिया है, ठीक है। पानीपत, पानीपत को हम बुनकरों की नगरी बोलते हैं, युद्ध भूमि बोलते हैं। युद्ध भूमि पानीपत में 3 युद्ध होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसीलिए इसको पानीपत में युद्ध भूमि भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पलवल, पलवल को क्या बोलते हैं जी? कॉटन सिटी बोलते हैं। याद रखिएगा, देखिए जी, सबसे ज्यादा कॉटन का जो उत्पादन होता है वो हिसार में होता है। अगर ऐसे पूछेंगे कि सबसे ज्यादा कॉटन का उत्पादन कौन सी सिटी में होता है, तो हिसार में होता है। लेकिन कॉटन सिटी के नाम से क्या प्रसिद्ध है जी? पलवल प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि यहीं से जो कॉटन का ये माना जाता है, सेंटर माना जाता है, ठीक है जी। और पलवल को क्या बोला जाता है? बलराम नगरी बोला जाता है और पलवासुर की भूमि बोला जाता है। पलवासुर का वध किसने किया था जी? बलराम ने किया था। और पलवल के नाम किसके उस पर पड़ा है? पलवासुर के नाम पर ही पलवल का नाम पड़ा है। नेक्स्ट, अंबाला, अंबाला को साइंस सिटी और कला नगरी दोनों ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? साइंस सिटी और कला नगरी। भिवानी, भिवानी को हरियाणा की काशी भी बोला जाता है, मिनी क्यूबा बोला जाता है, वस्त्र नगरी और विष्णु की नगरी भी बोला जाता है। याद रखिएगा, भिवानी इंपॉर्टेंट है, मिनी क्यूबा पे भी क्वेश्चंस बने हैं और वस्त्र नगरी पे भी क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है जी। हरियाणा के काशी पे भी क्वेश्चंस बने हैं, तो याद रखिएगा भिवानी को क्या क्या बोला जाता है? मिनी क्यूबा, हरियाणा की काशी, विष्णु की नगरी। रेवाड़ी को पीतल नगरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेवाड़ी पीतल नगरी। पीतल नगरी किसे बोलते हैं जी? रेवाड़ी को बोलते हैं। यमुना नगर, यमुना नगर को क्या बोलते हैं जी? पेपर सिटी। कैसे याद दिलाया था कि यमुना क्या करेगा जी? पेपर फाड़ेगा। यमुना नगर पेपर सिटी है, भारत के संदर्भ में भी ये पेपर सिटी ही बोला जाता है यमुना नगर को। और सबसे ज्यादा चीनी मिले भी कहाँ पर है जी? वो यमुना नगर में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है करनाल, करनाल को क्या बोलते हैं जी? धान का कटोरा भी बोलते हैं, ड्रीम सिटी भी बोलते हैं और कर्ण नगरी भी बोलते हैं। क्या बोलते थे? धान का कटोरा, कर्ण नगरी, ड्रीम सिटी, गेटवे टू हरियाणा, पेरिस ऑफ हरियाणा, डेयरी हब भी। ये सभी किसके नाम है जी? करनाल के नाम है। जींद हरियाणा का हार्ट ऑफ हरियाणा बोलते हैं, हृदय हरियाणा का हार्ट के नाम से प्रसिद्ध है जींद। फतेहाबाद को गुलाबी नगरी भी बोलते हैं। फतेहाबाद को क्या बोलते हैं जी? गुलाबी नगरी, ठीक है जी। और फतेह खान की नगरी और नवाबी शहर किसके नाम है जी? फतेहाबाद के नाम है। नेक्स्ट है कैथल, कैथल को छोटी काशी, कपिस्थल नगरी और हनुमान नगरी कहते हैं। झज्जर शहीदों की नगरी, मिट्टी के बर्तन की नगरी। पंचकुला ग्रीन सिटी, पर्वतीय द्वार और पिंजौर गार्डन की नगरी, मोरनी की नगरी, ठीक है जी। पंचकुला में मोरनी हिल्स के नजदीक होने के कारण इसको मोरनी की नगरी भी कहा जाता है। रोहतक को क्या बोलते हैं जी? मेडिकल हब। ये थे कि हमने जो जो उपनाम थे उनके किस किस नामों से इन जिलों को जाना जाता है वो सब हमने एक बार रिवाइज कर लिए, ठीक है जी। अब देख लेते हैं जो इनके नाम किस आधार पर पड़े थे। जैसे कि गुरुग्राम, गुरु द्रोणाचार्य के आधार नाम पर गुरुग्राम का नाम पड़ा है, ठीक है जी। हिसार का नाम किसके नाम पर पड़ा था? सुल्तान फिरोज शाह द्वारा बनाया गया जो हिसार ए फिरोजा किला था उसके नाम पर पड़ा था हिसार का नाम। पंचकुला किसके नाम पर? 5 झरनों के कारण पड़ा था, या 5 कुओं के कारण भी बोल सकते हैं जी। तो पंचकुला का नाम उस पर पड़ा था। रोहतक का नाम राजा रोहितास द्वारा निर्मित जो रोहतासगढ़ के नाम पर पड़ा था, रोहतक। किसने बनाया था रोहतासगढ़? रोहितास राजा ने, ठीक है जी। करनाल राजा कर्ण के आधार पर पड़ा था। कुरुक्षेत्र राजा कुरु के आधार पर पड़ा था, ठीक है जी। या फिर आपको कौरवों के उस पर भी बोल सकते हैं कि महाभारत के हिसाब में कौरवों के आधार पर पड़ा था, ठीक है जी। कैथल का हनुमान जी की जन्मस्थली के होने के कारण पे पड़ा है, ठीक है जी। और रेवाड़ी का नाम पड़ा है महाभारत कालीन रानी रेवती के नाम पर पड़ा था। रानी रेवती, यहाँ के राजा ने रानी रेवती को रेवाड़ी जो था दान में दे दिया था, तो रानी रेवती के नाम पर क्या पड़ा था जी?
रेवाड़ी। यमुनानगर, यमुना नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण पड़ा है यमुनानगर। जींद, जयंती देवी के मंदिर होने के कारण पे वहां पर क्या बना है जी, जींद पड़ा है। पानीपत, पाणिनि ऋषि के नाम पर पड़ा है। पानीपत किसके नाम पर पड़ा है? पाणिनि ऋषि के नाम पर पड़ा है। सोनीपत, सोनीपत महाभारत के 5 प्रस्थों में से एक सोनीपत के नाम पर पड़ा है सोनीपत। ठीक है जी। नेक्स्ट है फतेहाबाद। फिरोज शाह के बेटे बाबा फतेह खान के नाम पर पड़ा है क्या? फतेहाबाद। भिवानी, नीम सिंह की पत्नी भन्नी और भन्नी के नाम पर क्या पड़ा है जी? भिवानी। झज्जर, छज्जू के नाम पर। यह छज्जू कौन था? किसान था, तो किसान छज्जू के नाम पर क्या पड़ा है जी? झज्जर। अंबाला, अंबा राजपूत के द्वारा स्थापित किए जाने के कारण में इसका नाम क्या पड़ा जी? अंबालिका देवी के नाम पर अंबाला पड़ा था। सिरसा, शीरीष वन के कारण सिरसा पड़ा। महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ पटियाला के राजा महेंद्र सिंह के नाम पर क्या पड़ा जी? महेंद्रगढ़ पड़ा। पटियाला के राजा थे महेंद्र सिंह, उनके नाम पर पड़ा महेंद्रगढ़। फरीदाबाद, शेख फरीद के नाम पर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो फरीदाबाद किसके नाम पर पड़ा था? शेख फरीद के नाम पर पड़ा था। चरखी दादरी, दादूर की मेंढक की अधिकता होने के कारण पे उसका नाम क्या पड़ा था? चरखी दादरी। वहां पर बहुत ज्यादा मेंढक थे, इसीलिए वहां पे क्या पड़ा था? चरखी दादरी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस शहर का नाम या किस जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा, ताकि कई बार हो सकता है 1-2 क्वेश्चन बने तो आप इजीली उसका मार्क कर सकें। ठीक है जी। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर ब्रांच सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सबको पता है कि ब्रांच सिटी के नाम से जाना जाता है जी रेवाड़ी। ठीक है, बहुत बार हमने रिवाइज कर लिया, अब तो आपको रट चुका होगा। स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाता है जी रोहतक। हमने देख लिया है कि स्पोर्ट्स सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? रोहतक को। मिल्क सिटी के नाम से क्या जाना जाता है जी? जींद। सिर्फ आंसर ही देखेंगे। मिल्क सिटी के नाम से किसको जाना जाता है जी? जींद को जाना जाता है। ठीक है। IT हब क्या है? साइबर हब, IT हब, मिलेनियम सिटी, ये सब किसके नाम है जी? गुरुग्राम के नाम है। ठीक है। और गुरुग्राम का नाम किसके नाम पे पड़ा है? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर पड़ा है। ग्रीन सिटी किसको बोला जाता है जी? पंचकुला को बोला जाता है। किसको बोला जाता है ग्रीन सिटी? पंचकुला को। और पंचकुला को क्या बोला जाता है? मोरनी हिल्स की सिटी भी बोला जाता है, मॉर्निंग की नगरी। कॉटन सिटी का किताब किसको दिया है जी? कॉटन सिटी बोला जाए तो पलवल है, और सबसे ज्यादा कॉटन कहाँ पर होती है? हिसार में होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का मैनचेस्टर का नाम किसको दिया गया है? भारत का मैनचेस्टर का नाम दिया गया है जी पानीपत को। पानीपत को ही हथकरघा नगरी भी बोला जाता है। ठीक है। यहाँ पे हाथ से बनने वाले कपड़ों का बहुत ज़्यादा वो काम होता है, इसीलिए इसको हथकरघा नगरी भी बोला जाता है, और भारत का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। स्टील नगरी किसको बोला जाता है? या स्टील सिटी, तो हिसार को ही स्टील सिटी भी बोला जाता है। ठीक है जी। हेरिटेज सिटी, हेरिटेज यानी कि हमारी जो धरोहर को आगे बढ़ाती है, वो वाली सिटी कौन सी है जी? कुरुक्षेत्र को बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था, और वहाँ पर क्या था? गीता का उपदेश दिया था, और गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए हमारे धर्म को आगे बढ़ाती है, तो ये कुरुक्षेत्र है हेरिटेज सिटी। गुलाबी नगरी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? नवाबों का शहर फतेहाबाद। तो फतेहाबाद को नवाबों का शहर भी बोलते हैं, गुलाबी नगरी भी बोलते हैं। ठीक है जी। मिनी चंडीगढ़ किसको बोलते हैं? पंचकुला को बोलते हैं। मिनी चंडीगढ़ किसको बोलते हैं जी? पंचकुला को बोलते हैं। प्लान्ड सिटी है पंचकुला, यानी कि उसमें जो घर बनाए जा रहे हैं वो सिर्फ 4 लो राइज बिल्डिंग ही होती है, उसमें सिर्फ 4 मंजिल ही अलाउड होती है, उससे ज़्यादा मंजिल ऊपर अलाउड नहीं है, तो इसे प्लान्ड सिटी भी बोलते हैं, और पंचकुला को मिनी चंडीगढ़ भी बोलते हैं। ठीक है जी। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इसमें कई सारे प्रोजेक्ट चलाए गए थे। देश का पहला स्मार्ट सिटी हरियाणा में कौन सा था? देखिए जी, देश का पहला हरियाणा में पूछा है स्मार्ट सिटी कौन सा था, तो गुरुग्राम था जी हरियाणा में सबसे पहला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट देश का। ठीक है जी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर उससे रिलेटेड। अब हम आपको ये 3 क्वेश्चन आंसर हैं, इनके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं, अगर आपको याद हो गए तो। हरियाणा में मिल्क सिटी का खिताब किसे दिया गया है? हरियाणा का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? और ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा किसे बोलते हैं? कमेंट करके इनके आंसर जरूर लिखिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये टॉपिक जो हरियाणा के शहरों का उपनाम था बिल्कुल अच्छी तरीके से फिनिश हो चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।